मेरी शादी के पहले दिन से ही मुझे कुछ असहज महसूस हुआ। सुहागरात की रात मेरे पति की शर्मिंदगी ने मुझे चौंका दिया। वो मुझसे उस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उनके मुंह से एक ही वाक्य निकलता कि उन्हें छूने पर उन्हें करंट सा लग जाता है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़का इतना शर्मीला हो सकता है। रात के अंधेरे में जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे दूरी बनाई। यही दृश्य हफ्तों तक चलता रहा। नामर्द पति के साथ बिताए गए उन दिनों ने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या वाकई में कोई है जो लड़की से छुआने में संकोच करता है? क्या मेरे प्रति उनकी यह दूरी उनकी शर्म के कारण है या कुछ और? जब धीरे धीरे उनके दोस्तों की महफिलें घर पर सजने लगीं, तो मुझे उनके एक दोस्त शुभम से अच्छी दोस्ती हो गई। शुभम की हंसी ठिठोली ने मुझे कुछ समय के लिए मेरी परेशानियां भुला दी। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैंने शुभम को बुलाया और अपने पति के बारे में अपने मन की बात कह दी। मैंने सीधे तौर पर शुभम से पूछा कि क्या सच में मेरे पति इतने शर्मीले हैं? शुभम ने मुझसे कहा, भाभी, ये बातें आपको अपने पति से करनी चाहिए। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने उन्हें अपने पति की स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह से वे मुझसे दूर भागते हैं। उसी पल शुभम ने कहा, अगर वो सच में शर्मीले हैं तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। यही उस संवाद ने मेरे मन की सारी उलझनें साफ कर दी। मैंने सोचा, क्या इस समझ से मेरा पति मुझसे करीब आ सकेगा? क्या मैं अपनी चाहत को पाने के लिए सही रास्ता चुन रही थी? किसी दूसरे इंसान से नजदीकी बनाना क्या सही है या यह पूरी तरह से गलत दिशा है? यह सब सवाल मेरे मन में खतरनाक ख्यालात का जाल बना चुके थे। मेरे मन में तो एक आशा थी कि शायद शुभम के माध्यम से मुझे अपने पति की मानसिकता समझने को मिले और मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं। लेकिन क्या यह सही हो रहा था? यही सोचने की बात थी। इस स्थिति में मेरे जीवन के अगले मोड़ का क्या होगा, सोच पाना मुश्किल था। नामर्द लड़के से शादी। दोस्तों, मेरा पति नामर्द था, इसलिए मेरा चक्कर उसके दोस्त शुभम के साथ चलने लगा। पता नहीं ये मैंने सही किया कि गलत, ये आप लोग ही बताना। बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी करके मैं अपने ससुराल आई थी। मैंने सोचा था आज की रात हमारी सुहाग रात होगी, लेकिन मेरे पति ने तो मुझे छुआ तक नहीं। वह शर्मा कर मुझसे दूर भागने लगा। मुझे कहता, मुझे शर्म आ रही है। तो करते हुए मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की को नहीं छुआ। जी, आज की रात हमारी सुहागरात की रात है। आज हमें अलग अलग नहीं सोना चाहिए। आज हम दोनों को एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। मेरे पति ने कहा, ठीक है, तुम बिस्तर के उसी तरफ सो जाओ और मैं इस तरफ सो जाता हूँ। मैं सोची, ठीक है, हो सकता है पहली बार है, इसलिए शर्मा रहा होगा और मैं भी सो गई। रात के करीब 12 बजे मुझे नींद खुली तो मेरा मन हुआ उसके करीब, जो अपने पति के करीब जाकर मैंने उसे दिन बाहों में भारत जैसे मैंने उसे हाथ लगाया। वह झट से उठकर खड़ा हो गया। मैं बोली, आप अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं तो? उसने कहा, नहीं, वह ऐसा है कि तुमने छुआ तो मुझे करंट सा लगा, इसलिए मैं जाग गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं सोची हो सकता है जीवन में इसने कभी किसी लड़की को छुआ नहीं होगा, इसलिए मेरा सोना कुछ अलग लग रहा होगा। ऐसे में भी ठीक है, अब सो जाइए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से हफ्ता भर बीत गया। उन्होंने मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। फिर मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या सच में वह एक शर्मीले इंसान है या कुछ और है जो इस तरह से मुझे हाथ तक नहीं लगने देते हैं? क्या आज के ज़माने में भी कोई ऐसा लड़का है जिसे लड़की का चुन इतना ही लगता होगा? कुछ दिन बाद मैंने उनके करीब जाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उनके दोस्तों का आना जाना घर पर होने लगा, तो उन्होंने मेरी दोस्ती अपने एक दोस्त शुभम से करवाई, जो कि उसका बहुत करीब दोस्त था। देखने में बहुत ही गठीला बदन और हैंडसम। बात करते करते मेरी उनसे बहुत अच्छी और एक दिन जब घर में मेरे सास ससुर भी कहीं बाहर गए हुए थे और मेरे पति भी नहीं थे, उसी वक्त शुभम घर पर आए। उन्होंने पूछा, मेरे पति के बारे में सब बाहर गए हुए तो वापस जाने लगा। फिर मैंने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, ठीक है, जब मेरा दोस्त आ जाएगा या फिर अंकल आंटी घर पर रहेंगे, उस वक्त मैं आपसे बात करूँगा। अभी मुझे जाना है। मैंने छोड़ दिया, कहा आपसे मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। वह घबरा गए। शुभम बोलने लगे, भाभी, आगे क्या कर रहे हो? मुझे फैसला हो कि क्या और किसने रोकी कर से? मुझे आपके साथ न जाने क्या सोचोगे, क्या समझेंगे? मैं बोली, दुनिया जो सोचे समझे में रहने दो। पहले मुझे एक
बारे में बता सकते हो कि क्या सच में वो इतने शर्मीले हैं? अगर हाँ शर्मीले हैं, तो उसे समझाओ कि पत्नी के साथ कैसे रहा जाता है। और नहीं, अगर कोई और बात है तो मुझे बताओ। तुम्हें मेरी कसम है, मेरी कसम। सुनते ही शुभम थोड़ा डर गया। उसने कहा, भाभी देखो, आपकी कसम मैं तोड़ नहीं कहीं